नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सोनू और आप देख रहे हैं एमएमटी चैनल मास्टर ऑफ माइंडसेट ट्रेडिंग। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि ये मेरी तीसरी वीडियो है और जो कि मैंने कल बनाई थी एक वीडियो, वो बाय मिस्टेक डिलीट हो गई थी। तो एनीवेज कोई बात नहीं, मैंने फिर भी लेवल्स आपको टेलीग्राम पे दे दिए थे। आप मेरी अनदर वीडियो देख सकते हैं, एआई चार्ट वर्सेस सेटअप्स। तो उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया है सब कुछ। तो आइए देखते हैं कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरीके से काम कर सकती है। तो सबसे पहले निफ्टी की क्लोजिंग जो आई है फ्रेंड्स, 19,306 पे आई है, जो कि इसका बहुत ही अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है अभी तक, 19,300। और बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है 44,494 में आई है, जो कि बहुत ही सही क्लोजिंग है, बहुत अच्छी क्लोजिंग है। 500 के ऊपर होती तो और भी अच्छी क्लोजिंग मानी जाती, बट इट्स ओके। तो लेवल्स जो निकल के आ रहे हैं आपके सामने, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ट्रेडिंग करनी है हमें किसी इंडेक्स में, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो नैरो रेंज में है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये नैरो रेंज में है, बहुत बढ़िया तरीके से नैरो रेंज में है, बहुत ही ज़्यादा नैरो रेंज में है। तो कल अगर ट्रेड करनी है आपको तो बैंक निफ्टी से ज़्यादा आप निफ्टी पे फोकस कीजिए, क्योंकि ये कल एक ज़्यादा बड़ा मूवमेंट दे सकता है, क्योंकि नैरो रेंज में जो है ज़्यादा निफ्टी है। बैंक निफ्टी की थोड़ी सी ब्रॉड रेंज है, बट ये भी सही सही नैरो रेंज में है। तो आइए बात करते हैं कि नैरो रेंज में है, दोनों नैरो रेंज में है, इट्स गुड। ट्रेड करनी चाहिए, यस ट्रेड करनी चाहिए। बैंक निफ्टी में यस ट्रेड करनी चाहिए, ओके। तो अब ट्रेड कैसे करनी चाहिए और कहाँ करनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं सबसे इम्पोर्टेंट लेवल जो निफ्टी का है वो है आपका 19,365। ओके, अब आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे अरे यार ये तो है ही है, इसके ऊपर तो हर कोई ट्रेड करता है ब्रेकआउट पे। तो मैं आपको बता दूं, अगर कल फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग इन द सेंस फ्लैट ओपनिंग होती है इसके बीच में, 280 से लेके 340 के बीच में अगर होती है ओपनिंग, और ये ट्रेड करने लगता है 19,338 या 40 या 50 के ऊपर अगर ट्रेड करने लगता है, तो इमिडिएटली बाई करिए, क्योंकि जैसे ही ये 19,365 को ब्रेक करेगा, ये बहुत तेजी के साथ 19,424 का लेवल आपको 10:30-11 बजे तक दिखा देगा, और उसके बाद ये कंसोलिडेशन करेगा। कंसोलिडेशन करने के बाद 12-1 बजे के बाद अगर इसने ये तोड़ा लेवल 90, ये वाला लेवल तोड़ा, 19,424 का लेवल तोड़ा, तो ये आपको 2 से 3 कैंडल में ही 5 मिनट के ये आपको दिखा देगा 19,541। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, अगर गैप अप खुलता है इस लेवल पे 19,365, तो आपका जो स्टॉप लॉस बनता है वो बनता है 19,340 के नीचे या 30 के नीचे। और जैसे ही ये ट्रेड करने लगे 360 70 के ऊपर, 70 के ऊपर जैसे ही निकलेगा, ये आपको बहुत तेजी के साथ 424 का लेवल मॉर्निंग में ही दिखा देगा। तो मेरी सेलिंग की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बोलूँगा जितना नीचे मिले उतना आप बाइंग के लिए ही जाइए, सेलिंग के लिए बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट भी सब अभी तक ग्रीन जोन में दिख रही हैं। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है ये कल गैप अप ही खुलेगा, और गैप अप अगर हमारा 340-50 के आसपास खुलता है तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। जैसे ही 19,365 निकालेगा, ये वन वे में आपको 19,424 का लेवल दिखा देगा। सपोज कि जब गैप अप ही खुल जाता है 19,424 के आसपास, तब थोड़ा सा वेट कीजिए, आने दीजिए इसको, इसके आसपास 350 360 के आसपास आने दीजिए, थोड़ा सा स्टेन करने दीजिए, और फिर प्राइस एक्शन देखिए क्या बन रहा है, और उसके बाद में 19,424 का टारगेट के लिए आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं 340 350 के आसपास।
उस कंडीशन में जो स्टॉप लॉस बनेगा आपको 280 का बनेगा, अगर आप 90,340 के आसपास अगर आप बाइंग साइड में जा रहे हैं तो। ओके, ये देखिए सिंपल सी एनालिसिस है और बहुत इफेक्टिव है, इसलिए बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जब तक 340 के ऊपर है सिर्फ बाइंग ही सोचिए, और इसके नीचे फिसल जाए 280 के नीचे, तब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बट मैं सेलिंग के लिए तो नहीं बोलूँगा, यहाँ पे भी आप बाइंग के लिए ही देखिए। अगर ज़्यादा गैप डाउन हो जाता है, इन केस सपोज कीजिए अभी कितने में 300 पे है और खुल जाता है 280 पे, 270 पे, तो एक डाउनफॉल दे सकता है 250 तक का भी, और 190 तक का भी लेवल दिखा सकता है फिर आपको ये 19,073 के भी लेवल, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लग रही है बिल्कुल भी। ओके, तो 300 के नीचे तो वैसे ही ये फिर बेरिश हो जाएगा, फिर इसमें कुछ नहीं बचेगा बाइंग साइड के लिए। फिर ये मेरे ख्याल से साइडवेज होता हुआ नज़र आएगा हमें, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन कर चुका है। अगर हम निफ्टी को देखें तो इस लेवल पे ये बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन कर चुका है 250 से लेके 300 के बीच में। तो कल का दिन है कि ये कल एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है अपसाइड में, बिकॉज ये नैरो रेंज में है और बहुत ही अच्छी जगह पे है। तो इसमें फिर भी कुछ एनालिस्ट लगा के देख लेते हैं, कुछ इंडिकेटर्स। ओके, तो 330-40 के ऊपर तो वैसे भी बाइंग बनी रही है। 330-40 के ऊपर तो सिर्फ बाइंग ही देखनी है, सेलिंग तो देखनी ही नहीं है। देखिए डिटेल में करके दे रहा हूँ मैं आपको, और इसके ऊपर जाता है 360-65 के ऊपर निकल जाता है तो समझ लीजिए 425 जो मैंने बोला है आपको इजीली ये टारगेट मिल जाएंगे। तो आप इस पे बाइंग के लिए ही नज़र रखिए। तो चलिए, ये तो सिंपल सा हो गया, आप मैंने लेवल बता दिए। बाइंग ही करना है, सेलिंग के लिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ जहाँ तक मुझे लग रहा है। ओके, तो ये लेवल्स मैंने आपको बता दिए निफ्टी के। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ बैंक निफ्टी पे। तो बैंक बैंक निफ्टी का सबसे इम्पोर्टेंट ये क्या कहते हैं, नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, 19,365 और 70 इसके ऊपर जाएगा तो ये वाला आपको 19,425 जाएगा ही जाएगा। यूट्यूब में देखता हूँ उनमें कई लोग बोलते हैं जाएगा ही जाएगा, लठ काट देगा, और क्या बोलते हैं मैं ट्रेडर थोड़ा हटके हूँ, और क्या बोलते हैं लोग, ओनली प्राइज एक्शन, नो इंडिकेटर्स। तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, वो सब चीज़ें इन्हीं सबको देख के ही वो बोलते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एनालिस करना आना चाहिए, आपको भी मालूम चल जाएगा कि कहाँ तक मार्केट ऊपर जा सकता है, कहाँ तक नीचे आ सकता है। तो चलिए वो बात छोड़िए, आप आगे की बात देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में नैरो रेंज में है, ओके गुड है, ट्रेड करना चाहिए, यस ऑफ कोर्स करना चाहिए। अब इसका इम्पोर्टेंट लेवल क्या हो जाता है, तो अब इसका इम्पोर्टेंट लेवल हो जाता है फ्रेंड 600। और आप बोलोगे अरे ये तो हाई मारा है आज का, कल निकलेगा तो वो तो ऑब्वियसली सी बात है, इसके ऊपर जाएगा तो बाइंग है ही है। बट ओके, बट मैं आपको बता दूं कि ये तो सपोर्ट है ही। आप जो है इसको 530, तो आप 530 को यहाँ ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। अगर कल इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है और अपने डे हाई को ब्रेक करता है, या प्रीवियस डे को हाई को अगर ब्रेक करता है फ्रेंड, 610, 620, 30 मान लो, अगर 50 मान लो, अगर ये जाता है तो ये समझ लीजिए आपको बहुत ही तगड़ा मूवमेंट अपसाइड का मिलने वाला है, फिर कोई नहीं रोक सकता। फिर ये
पहले तो आपको दिखाएगा 44,670 और इसके ऊपर अगर सस्टेन हो गया तो ये फिर आपको 44,844 के लेवल इजीली कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। इवन 40 सॉरी इवन 45,250 के भी लेवल आपको कल देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो इम्पोर्टेंट लेवल मैंने आपको बता दिए, बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं ये लेवल्स। इन्हीं पे पूरा जो है मार्केट चलती है। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, कोई भी वो नहीं है। आपको बस अपना रिस्क मैनेज करना आना चाहिए और लेवल्स आपको पता होने चाहिए। अब गैप अप ही खुल जाएगा यहाँ पे, सपोज कीजिए गैप अप खुल जाता है 44,670 पे, 70 पे या 600 पे खुल जाता है या 600, तो आप ये समझ लीजिए 600 पे खुलता है तो 530 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, मैंने आपको बता दिया। वहाँ पे अगर कंसोलिडेशन करके दोबारा आके 600 10 या 20 को निकालता है तो ये लेवल आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। और इसके ऊपर निकल जाएगा तो आपको 44,844 का लेवल इजीली मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है। या इसके ऊपर निकलेगा तो 100 पॉइंट की मूवमेंट इजीली आपको मिलेगी और ये इसको भी ब्रेक करेगा तो 45,200 के ऊपर भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये एक सिंपल सी बोलेंगे एनालिसिस है। देखिए जितना सिंपल रखेंगे ना एनालिसिस को उतना अच्छा है। तो 533 के ऊपर सिर्फ बाइंग ही सोचनी है आपको, सेलिंग नहीं सोचनी है। और निफ्टी पे आपको 330 और 40 के ऊपर आपको सिर्फ बाइंग ही देखनी है, सेलिंग की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। जितना नीचे मिले उतना बढ़िया है, क्योंकि सपोर्ट इसको 300 का यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कल एक और अपसाइड की रैली हमें देखने को मिल सकती है। और अगर ये सुबह थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करके निकालेगा 365 को तो ये 541 तक भी जा सकता है वन वे में। तो देखते हैं क्या होता है। फ्लैट खुले तो ज़्यादा बेटर है और थोड़ा सा गैप अप भी खुलेगा तो अच्छी बात है। 300 पे है तो ज़्यादा से ज़्यादा 350 360 खुल सकता है, तो इस लेवल का आप ध्यान रखिएगा। और इसमें 530 या 600 1020 पे ध्यान रखिएगा। बहुत ही अच्छे अपसाइड की मूवमेंट हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। और बात रही फिन निफ्टी की, तो जैसे बैंक निफ्टी वर्क करेगा वैसे ही आपका फिन निफ्टी ऑलमोस्ट 95% एक जैसे ही काम करते हैं। तो आप इसके अकॉर्डिंगली आप उसको भी ट्रेल कर सकते हैं अगर आप एक्सपायरी में वहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं फिन निफ्टी में। तो तब ये स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स के कुछ लेवल्स हैं। अब मैंने आपको बता दिया किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो ये मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ये रिलायंस का, मारुति का, ये मेरे फेवरेट स्टॉक्स हैं। टीसीएस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फाइनेंस, डॉक्टर रेड्डी। तो इनमें से जो मुझे अच्छे लगेंगे कि जो अच्छा मूवमेंट कर सकते हैं मॉर्निंग में या इवनिंग में या होल डे में, जो भी अगर लगेगा मुझे कि अच्छी मूवमेंट कर सकते हैं ये, तो मैं वही स्टॉक्स के लेवल्स मैं वहाँ पे डाल दूंगा अपने फ्री चैनल में। मैं आपको दिखाता हूँ, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक पे। और ये मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, मास्टर ऑफ माइंडसेट ट्रेडिंग। इसमें अभी सब्सक्राइबर कम है क्योंकि 2-4 ही दिन हुए हैं, तो उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी हम अचीव कर लेंगे अच्छी हम्म, अच्छे सब्सक्राइबर। तो उम्मीद है आप वीडियो देखते रहिए और एनालाइज करते रहिए, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे। तो और कुछ सीखने को भी आपको मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।